तो किसान आंदोलन का अंतिम क्षण और किसान तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ लौटा जाए, निकला जाए। और इसी किसान आंदोलन में हम एकमात्र शक्ति हैं, उनसे आपकी बात कराएंगे। मैडम, आपका परिचय जानना चाहेंगे? अमन रिजवी। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। मैं तो आती रहती हूँ यहाँ पर, 160वीं मरतबा आई हूँ आज मैं। 160वीं बार आए हैं? पहली दफ़ा भी यही पहन कर आई थी जब ये पहली बार आए थे, और लास्ट में जब इनको विदा करना है फिर यही सूट पहन कर आई। यही पहन के आए हैं। तो कैसा लग रहा है ये सब माहौल देख के, ये चीज़ें देख के? बस ये कि ये जाहिल थे, निपटते गंवार थे, उसके बावजूद भी जीत दर्ज करा कर जा रहे हैं। तो भारत की 140 करोड़ जनता को सीखना चाहिए कि अगर जज्बा सच्चा हो और इनकलाब आपके दिल में हो, मौत का खौफ आपके दिल में ना हो, तो फतह याब इसी तरह हो जाता है, जीते इसी तरह रखी जाती हैं, इतिहास इसी तरह लिखा जाता है। आप दुनिया के इतिहास में जब लिखा जाएगा तो किसान ज़रूर लिखा जाएगा। थोड़ा सा गोदी मीडिया के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? तो मिराज भांड मीडिया के बारे में क्या सुनना चाहते हैं? वो तो दम तोड़ के पड़ा हुआ है, वो तो दिखा भी नहीं रहा है। उसको तो समझ भी नहीं आ रहा है कि जिस मोदी जी की हमने चाटते चाटते निकाल दी थी, वही मोदी जी कह रहे हैं कि 3 काले कानून काले नहीं सफ़ेद हैं। अब क्या करें? पहले तो सच को झूठ बनाया, अब झूठ को सच कैसे बनाएं? तो उनको तो समझ में नहीं आ रहा, वो तो फ्लॉप हो गया। और दूसरी बात, अगर गोदी मीडिया को लोग पसंद कर रहे होते तो शायद आपका अस्तित्व ना होता, आप लोग वजूद में ना आते। जब से 6 साल में सरकार आई है, 6 साल से ही यूट्यूब ने जन्म लिया है। यूट्यूब में जितने भी न्यूज़ वाले थे, ये 6 साल में इनका जन्म हुआ है। और ऐसा जन्म हुआ है कि बहुत जल्दी तमाम के तमाम स्ट्रीम चैनल बन जाएंगे। जब आज तक ये सारे गोदी मीडिया, ये सारे मुजरे ही करते नजर आए। डिजिटल मीडिया का किसान आंदोलन में क्या रोल है आपकी? डिजिटल मीडिया ने तो उल्टा बहुत अच्छा रोल करा। जब किसानों के हौसले टूटने लगते थे तो डिजिटल मीडिया को आतंकवादी कहता था, ये और जोश में हो जाता, तेरे के हम आतंकवादी बोला। तो इनका जोश नहीं टूटने दिया भांड मीडिया ने, पूरे दबा के मुजरे करे। और वो मुजरों का जो असर यहाँ पर आया, ये हमेशा एनर्जेटिक रहे। जब मेरे किसानों को गालियाँ पड़ी, इनके अंदर डबल बूस्टिंग आई। तो मीडिया तुम्हारा थैंक यू, तुमने भी बहुत योगदान अदा करा इस मूवमेंट को कामयाब करने के लिए। हाँ मैडम, मेरा मानना ये है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉलीपॉप दे दिया किसानों को कि तंबू खड़ जाएंगे उसके बाद देखा जाएगा? लॉलीपॉप दे भी दिया होगा तो भारत के किसान कोई मंगल ग्रह पे थोड़ी जा रहे हैं, यहीं पर हैं, दोबारा फिर आ जाएंगे। इनके बाप की सड़क तोड़े फिर आकर बैठ जाएंगे। तो दोबारा इतना पूरा से सिस्टम बनाना? नहीं, सिस्टम बनाते बनता। एकदम से ये भी नहीं लाए थे। बूंद बूंद से तब भी समुंदर बना था, आपके बूंद बूंद से समुंदर नहीं, आपके तो पूरा का पूरा बर्रे आजम बनेगा। तो आपके तो अब जो जन सैलाब आएगा, किसी के बाप में हिम्मत नहीं रोक के दिखा दे, वो सबको बहा ले जाएगा। कमल को बहा ले गया, उसी डर से तो वापस लिया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसानों ने दिखाया 85% जो वोट है कि बीजेपी के नेता कुत्ते यहाँ पर गांव में ना आए। उसकी हार की वजह से इन्होंने आनंद फानन ये बिल वापस लिया है। उत्तर प्रदेश में इनको मजा चखाया जाए। हमारा मानना ये है, अगर इनकी नियत में खोट नहीं होता तो कोई ना कोई फेस टू फेस मिलता। फेस टू फेस नहीं मिला है तो यहाँ एक डाउट क्रिएट होगा। इनकी वही है कि इनकी नज़र में खोट तो है, लेकिन किसान से ज़्यादा सच्चा तो नहीं हो सकता। आपने भगवान से टक्कर ली है। हमारे भारत का किसान तो अन्नदाता है। हमारा भारत का नारा जय जवान जय किसान है। तो कमल तो कितने आए कीचड़ में चले जाएंगे। भारत का किसान था, भारत का किसान है, भारत का किसान रहेगा। अन्नदाता मुल्क है। तो कितने कमल आए, कितने पंजे आए, सब चलेगा। 5 साल की सत्ता आती है, तो इस सत्ता को हमने चुना था। तो जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। तो इनको किसानों ने मजा चखा दिया। ज़्यादा चीप पटाख करेंगे फिर यूं फिर करके इनको भगा देंगे। आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त जो चुनावी मुद्दा है, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की, पंजाब की, तो महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है। तो 100% से ऊपर महंगाई बढ़ गई। पहले 95 रुपये का 1 लीटर सरसों का तेल था, अब 200 के आसपास, यानी कि 100% सीधा महंगाई। तो ये महंगाई किसके लिए बढ़ाई गई है? ये महंगाई आप देखिए कि भारत को अफ्रीका बनाने की तैयारी थी। जैसा अगर आप अफ्रीका में देखें, दुनिया का सबसे अमीर मुल्क अफ्रीका है, जहाँ पे हीरे जवाहरात पेट्रोल सब निकलते हैं। लेकिन वहाँ पर दूसरे मुल्कों ने कब्जा कर रखा है कि इतना उनको कर रखा है कि अगर 100 रुपये कमाते 70 रुपये टैक्स देते हैं। उसी स्ट्रेटजी पे ये प्लान कर रहे थे पूरा का पूरा भारत का जितनी भी खेती किसानी। क्योंकि अगर आप भारत को सुने, अगर आपने पुरानी फिल्मों के गाने भी सुने हो, शायद ना समझ पाए हो कि जहाँ डाल डाल पे करती है सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो सोने की चिड़िया से मुराद क्या थी? मेरी खेती किसानी। कोई हमारा सोना नहीं उग रहा, तो मेरे भारत की जो किसानी थी यही सोना उगलती है। और भारत का जितना भी एक फाइनेंस तय करती है वो खेती किसानी करती है। इसलिए इन्होंने इस पर ही अटैक करा। इन 4 गुजराती चोरों ने 2 लूट रहे थे, 2 बेच रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि इन किसानों को हम पकड़ लेते हैं, इनकी तमाम ज़मीनें ले लेते हैं। जिस तरह हमने सारी खुराफातें निकाली, 370
करी, कश्मीरी चुप, हमने 3 तलाक़ें पास करी, मुसलमान चुप, हम NRC लेकर आए, फिर मुसलमानों पे जुल्म कर दिया, हम GST लेकर आए, बिजनेसमैन ने 3 तलाक तो महिलाओं के लिए ठीक था नहीं? ठीक था। तो फिर एक बात बताइए, हमने आपसे मांगी थी क्या? 3 तलाक थी तो आप अपने यहाँ क्यों नहीं बताते? 3 तलाक थी तो आज भी इंसाफ क्यों नहीं मिलता? 3 तलाक थी तो आज भी मैं 3 दिन से अजमेर में पड़ी थी, एक लड़की का केस सॉल्व कर रही हूँ, पुलिस वालों ने पैसे लेके हॉस्पिटल से उसके हस्बैंड को लेके सास को जाके दे दिया, वहाँ पर सास कह रही मार दूंगी, पहले 20 लाख रुपए लेकर आ। तो कौन से मुसलमानों की बात करते हैं? सिर्फ ये चुग्गा फेंक के लड़ाइयाँ करवाते हैं। तो आप जो काम सरकार का है, सरकार वो काम करे, देश को डेवलपमेंट दे, देश को रोजगार दे, देश में सिक्योरिटी दे, देश में बेटियों को सिक्योर करे, किसानों को जवानों को करे। किसानों को मरवा देती है, जवानों को मरवा देती है, हमारे इनको मरवा दिया, CDS को मरवा दिया है। लेकिन मोदी सरकार ये कहती है कि हमने जो भी ज़्यादातर योजनाएं लॉन्च की उसमें फ़ायदा मुसलमान ने ही उठाया है। लॉन्च जो करी ना सारी ट्विटर पे लॉन्च करी। अब ये जैसे आप देखिए फेंटा कोला बाबा कह रहा था कि अब्बा जान कहने वाले सारा राशन खा लेते। अभी जाहिल के पजामे से पूछो उत्तर प्रदेश में मुसलमान कितना है? 20%। तो तू ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भूखे नंगे लोग रहते हैं? 20% लोग 80% का भी खाना खा जाते थे। तो ये तो पागल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े, इनको नहीं पता, आंकड़े इनके पास नहीं होते, बकवास इनसे करवा लो। इनको पता है अगर भारत में जब तक मुसलमान है भारत की पॉलिटिक्स चलती रहेगी, इनकी कुर्सी सेफ रहेगी। ये लड़ाई सत्ता की है, ना ये मुसलमान की है ना हिंदू की। ये कुर्सी बचाने के चक्कर में मुसलमान को इजी चुग्गा बना के यूज करते हैं। कह दिया है कि अयोध्या में निर्माण जारी है और मथुरा की बारी है। हाँ, तो मथुरा की बारी है ना कि अब अयोध्या में जाके इन्होंने तो गदर पीट दिया, बर्बाद करना। अब वहाँ पे मोदी जी जाके ये योगी तो ईंटें नहीं लगाएगा, गारा तो नहीं करेगा, मजदूरी तो नहीं करेगा। अब इन्हें नया हथकंडा चाहिए, नया आतंकवाद का टॉपिक चाहिए, तो मथुरा में लटक गए। मथुरा वालों ने इनको दौड़ा के मार दिया। अब इनके पास कोई टॉपिक तो है नहीं, ये हार चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी कि कमल को किस तरह कीचड़ में घुसाया जाता है और वो कीचड़ में ही खिलता है। आपका क्या मानना है कि किसान अब चले जाएंगे, एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, तो एक लगाव था, तो कुछ लोग जाना नहीं चाहते, कुछ लोग खुश भी हैं और जाना नहीं चाहते? नहीं सर, लगाव तो खैर हो जाता। मैं भी 365 दिन से ज़्यादा जुड़ी हुई थी, मुझे भी है और बहुत अफसोस है। लेकिन कोई भी जब आता है, मेहमान आता है, वापस तो जाता है। और जब ये सेंटर से जीत, मैं अपनी बताऊं, किसान जा रहे हैं, सब कुछ हटा के हमें ज़्यादा एक फीलिंग्स बन गई थी सभी से, हमें दुख है जाने का। सर क्या ना, हमें भी बहुत दुख है, लेकिन ये है कि एक जीत के साथ जा रहे हैं। अब सेंटर जीत के जा रहे हैं, अब स्टेट जीतेंगे। किसान वापस जा रहे हैं, तो ये मत सोचो घर जाके चुपचाप बैठ जाएंगे। क्या इस अगर ये लॉलीपॉप साबित हुआ, इनकी मंशा में कोई शंका अगर हुई, तो लगता है कि आपको कि ये परिवार फिर दोबारा यहीं मिलेगा? ज़रूरी नहीं सर परिवार यहीं मिलेगा। परिवार ने पता नहीं कौन कौन से अड्डे देख रखे होंगे, पत्ते खोलने भी नहीं चाहिए। सेंटर से जीते हैं, स्टेट अभी बाकी हैं। इनके तो हलक में हाथ डाल के ज़बान खींच के और इनके दिमाग में से रिमूव कराएंगे। ऐसा सॉफ्टवेयर डालेंगे कि दोबारा किसानों के खिलाफ कोई बिल बनाने की जरूरत नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है कोई चक्रव्यूह रच लें और उसको फिर किसान भेद ना पाए? चक्रव्यूह रचेंगे तो ये भी यहीं के, किसान भी यहीं के। इनसे ज़्यादा प्योर तो किसान खाता है। जो खेती, जो ज़मीन देख के बता देता कि साल फसल कितनी होगी। मोदी जी तुम उस पर प्याज काटने की बात कर रहे थे, वो तुम्हारे प्याज काटेगा। किसान से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं होता, जो जमीन को देख के बता देता कि बंजारे कितना खेती होगी, हवाओं का रुख देख के बताता बारिश कितनी होगी। तुम उस किसान से पंगा लेने चले हो। लोग बीजेपी समर्थक ये कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि, 2 व्यक्ति जो ऊपर हैं उनकी बुद्धि से खेलना आसान नहीं है, और लॉलीपॉप दे दिया, चले जाएंगे फिर देखेंगे। ये भी सारे एक्सपायरी हैं। मोदी जी आपका तो लास्ट टाइम है, लेकिन आपने जो लड़ाइयाँ करवा दी, हिंदू मुस्लिम करवा दिया, पूरे देश में आपने आतंक मचा दिया। तमाम युवा बैठे हुए हैं, तमाम टीचर पिट रहे हैं, लड़कियाँ लुट रही हैं, पूरे भारत की तुमने ऐसी तैसी मार दी है। मोदी जी अभी भी वक्त है, माफ़ी मांग लो। हो सकता है ये किसान, ये जवान, ये भारत के मुसलमान तुम्हें माफ़ कर दें, फिर तुम्हें ही वोट दे दें। पिछले चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने भी बीजेपी को वोट किया। मैंने भी सन 2014 में दिया था। मैं सीना ठोक के कह रही हूँ, मैंने दिया था। मुझे लगा था ये चाय वाले हैं, मैं किचन वाली हूँ, हमारा रिश्ता आपस में है, किचन का रिश्ता है। हमें क्या मानते हो, चाय वाले करते पूरे देश को बेच देंगे। ये चाय की पत्ती समझ के बेच दिया। चमचे फ्री में मिले, जितने भी गोबर भगते, जितने भी 2-2 रुपये कमेंट वाले, ये चाय की पत्ती में ऑफर के साथ आए मोदी जी के साथ। तो अब ज़्यादा दिन बेवकूफ़ नहीं बना सकते। 6 साल से आपने हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, तीर त्रिशूल तलवार पे जो पॉलिटिक्स करी है, अब मोदी जी इनफ हो चुका, अब और नहीं। ऐसा तो नहीं है ये वीडियो क्योंकि बहुत दूर जाएगी और आपको भी देखेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि आप भी टारगेट पे आ जाएं? मैं टारगेट पे हूँ सर, आप मुझे नहीं जानते। मेरा नाम ऐमन रिजवी है। यूट्यूब पे आप जाके सर्च करिए, 5000 इंटरव्यू निकल कर आते हैं। 7 हमले मैं झेल चुकी हूँ। मैं मौत से नहीं डरती। मैंने कहा ना कि इनकलाब जब ही आता है जब मौत का खौफ ख़त्म कर देते हैं। और फ्रीडम फाइटर की पोती हूँ, फिर किसान की बेटी हूँ। मौत से नहीं डरती, मौत तो सबकी है,
परमानेंट कोई नहीं रहेगा, लेकिन अगर मेरी मौत से 10 लोग भी जागते हैं तो मैं कुर्बानी देने को तैयार आखिरी हूँ। सवाल, यदि मोदी जी आपको निमंत्रण दें शाम को अपने साथ डिनर के लिए, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? खुशी खुशी जाऊंगी, मोदी जी को सलाद के तौर पे मशवरा देकर आऊंगी कि मोदी जी तो तुम्हें डिनर कर रहे हो ना, ये मेरे किसान ने ही उगाया था, ये आपके पास कहीं और से नहीं आया। उनका तो खाना जो मशरूम भी है वो तो बाहर से आ रही है। बाहर से भी आए, वो भी किसानी है, उसका भी खेती किसानी है, कहीं और से नहीं आ रही। कोई कंप्यूटर में खाना बना के नहीं खा रहे हैं कि इनके गोबर बस व्हाट्सएप पे खाना बना कर खिला रहे हैं। तो जो ये खा रहे हैं, खा के डकार रहे हैं, और डकार के ये जो बकवासें कर रहे हैं वो सारा किसान ही की करा हुआ है। तो मोदी जी को हम भी समझाने की कोशिश करेंगे, मोदी जी बंदमुद्दी को खोलो, ये तुम्हारे पे नूर आ रहा है, मुल्ला मोदी बनते जा रहे हो, दाढ़ी छोड़े जा रहे हो, देश की फिक्र करो, देश के प्रधानमंत्री हो, ऐसे नहीं हो कि वो तो लगाम घोड़े हो। पैसा बचा रहे हैं, पैसा नहीं बचा रहे, सेविंग का वो रविन्द्रनाथ टैगोर बनने चले थे, वो अलग बात है, आसाराम बन गए। आपकी तरफ से अंत में मोदी जी और योगी जी के लिए कोई संदेश? अंत में यही मोदी जी के लिए मोदी जी के लिए तो ये संदेश है कि मोदी जी, आपको 365 दिन किसान नज़र नहीं आया, आपने कहा 1 इंच नहीं हटूंगा, 1 कॉल की दूरी पे देखा खाई, किसान ने तुम्हें कहा, किसानों के बिल में हाथ डाला था, आपने बिल नहीं बनाए थे, जैसे सांप के बिल में हाथ डालते ना, तो तुमने किसानों के बिल में हाथ डाला था, किसानों ने तुम्हें ऐसा डसा कि तुमने उस बिल को वापस लिया। योगी जी के लिए यही है कि योगी जी फेंटाकोला बाबा, आप मठ की औलाद हैं, आपको मठ पुकार रहे हैं, क्योंकि जो जितने भी मठ वाले थे अगर इस संसद में आ जाएंगे तो इसी तरह उत्पाद मचाएंगे। पढ़े लिखे युवकों को पार्लियामेंट में आना चाहिए, तो इस बार मठ पुकार रहे हैं, योगी जी मठ का रास्ता देखेंगे, आप वहीं जाइए। कह रहे हैं कि यूपी में 300 पार कर रहे हैं, तो कहने की क्या है, ये तो हमेशा कहते हैं, तो डिजिटल पे तो करते ही है। इनको पता कि ईवीएम बाबा पे इनको यकीन है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो जाग चुका है। ये बिल इसीलिए वापस लिए गए थे क्योंकि 85% उत्तर प्रदेश में किसान है, तो ये सोच रहे हैं कि हम ईवीएम में घोटाला करेंगे, कहेंगे जी हमें किसानों ने खुश होकर वोट दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, किसान इनको मजा चखाएगा। अंत में आपका परिचय जानना चाहेंगे मेरे तरफ से? मेरा नाम ऐमान रिजवी है और लगातार मैं पहले दिन से इस मूवमेंट में जुड़ी रही। ये सूट मैं पहली बार यहाँ पहन कर आई थी, मैंने फेसबुक लाइव करा था, 24 लाख लोगों ने मेरे पेज पर देखा था। मैं मीडिया कर्मी नहीं हूँ, एक गरीबों की आवाज़, संविधान बचाने की बात करती हूँ। जहाँ भी जुल्म होता है मैं ये नहीं देखती कि तू दलित है, तू सरदार है, तू ईसाई है, बस ये देखती हूँ कि सामने इंसानियत का कत्ल हो रहा है, चाहे वो जानवर हो, सबसे पहले वहाँ मैं पहुँचती हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और जीत तो हुई है, चाहे अधूरी हुई हो, लेकिन देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ये लॉलीपॉप दिया गया है या सच्चाई है, आने वाले समय में पता चल जाएगा। ये परिवार दोबारा इकट्ठा होगा या नहीं होगा, ये भी पता चल जाएगा, और सरकार की मंशा क्या है वो भी पता चल जाएगी आने वाले कुछ ही समय में। धन्यवाद, नमस्कार।